नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बांग्ला राज्य ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्म सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्व भारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बांग्ला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन क्रिश्चन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। भारतवर्ष के 140 करोड़ जनगण और जनसाधारण का ये दुर्भाग्य और बदनसीबी की बातें हैं जो कि एक ऐसा शासन व्यवस्थाओं के हाथ में राजगद्दी और सत्ता शासन आ गया है, वो है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए कि इनके प्रधानमंत्रियों से लेकर मुख्यमंत्रियों तक, मुख्यमंत्री से लेकर एमएलए एमपी तक, जिला समिति तक, जितने भी इनके लीडर और नेता मंत्रियां हैं, इनमें हजारों वो बुराइयां मिलेंगे, फिर भी ये अपने आप को महान बताने लगता है। इसलिए कि जहां महिलाओं के मान इज्जत और सम्मान से खिलवाड़ किया जाता है, फिर भी ये अपने आप को महान बताने लगता है। 140 करोड़ जनगण के साथ इलेक्शन और चुनाव आने के मौके पर ऐसे बढ़ चढ़कर लंबी फेंक डायलॉग भाषण देते हैं और हजारों तरीक़ा के वादे करते हैं, लेकिन वो वादे कभी पूरा नहीं होते हैं। झूठे वादे, झूठे कस्में खाते हैं और फिर ये कहते हैं कि ये तो इलेक्शन और चुनाव के मौके पर ऐसा कहना पड़ता है और जनगण को लुभाने का ये तरीका है। इसलिए जिन्होंने 2014 से 10 साल में अब तक देश का, राष्ट्र का विकास करके नहीं दिखा सका, तो अब क्या विकास, क्या खाक विकास करके दिखाएंगे। इसीलिए हमारे 140 करोड़ जनगण से, जनसाधारण से और ख़ास करके विशेष करके बिहार के जनगण और जनसाधारण से कहना है कि हमारे नेशनल इंडिया गठबंधन सर्व भारतीय जातीय कांग्रेस को जो आने वाले विधानसभा निर्वाचन है उसमें जयी बनाइए और ऐसे जुमलाबाज, फेंक डायलॉग और भाषण देने वाले, झूठे वादे और कस्में खाने वाले को हटाइए और एक धर्मनिरपेक्ष शासन व्यवस्था और सांप्रदायिक को हटाइए और इंसाफ और न्याय और संविधान के राज को लाइए। इसीलिए कि अभी इस तरह से सारा भारतवर्ष में ऐसा फितना, जनसाधारण कुछ ऐसे अंधभक्त हैं, उनके दिल और दिमागों में ऐसे फितने भर दिया गया है जो कि हमारे पश्चिम बांग्ला राज्यों के अगर बंगाली श्रमिक अगर किसी भी राज्यों पर जाकर उन्हें कमा के खाने का अधिकार हक है, चाहे वो किसी भी राज्य का क्यों ना हो, लेकिन उन्हें
बांग्ला और बंगाली भाषा बोलने पर उन लोगों को ऐसा तकलीफ़ होता है, इसलिए कि बंगाली अगर बांग्ला नहीं बोलेगा, उसके मातृभाषा है बांग्ला, तो क्या अंग्रेजी बोलेंगे क्या? इसलिए कि भारतवर्ष में 14 भाषा चलता है। एक नोट के अंदर देखिएगा, उसमें 14 तरीक़ा के भाषा लिखा रहते हैं। और भारतवर्ष लोकतंत्र और संवैधानिक अधिकार के हिसाब से हर एक भारत के जनसाधारण नागरिक किसी भी राज्यों पर जाकर अपने काज कारोबार बिजनेस करके अपना खा सकते हैं और गुजारा कर सकते हैं। उन्हें हर तरह से आइन कानून प्रशासन सरकार हुकूमत के तरफ से हर तरह के सहूलियत फैसिलिटी दिया जाता है। लेकिन ये बीजेपी सरकारों ने ऐसा फितना फसाद कुछ ऐसे अंधे भक्तों के दिलों में फीट कर रखा है, जिनके वजह से ये समाज में अशांति और ये अशांति की वातावरण और सांप्रदायिक का माहौल पैदा होता है। इसलिए हमारे पश्चिम बांग्ला राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय से कहना है, अगर तुम्हारे राज्यों के बंगालियों के ऊपर किसी भी राज्यों में जुल्म अत्याचार अन्याय करते हैं बीजेपी शासक दल और कुछ ऐसे 10% अंधा भक्त है जिनके दिल और दिमाग में नफरत की जहर भरा गया है, तो तुम्हें भी चाहिए कि हमारे भी पश्चिम बांग्ला राज्यों में बहुत से राज्यों के लोग बाग आकर अपने काज कारोबार करके अपना गुजारा कर रहे हैं। और पश्चिम बांग्ला राज्य सरकार उन्हें हर तरीक़ा से फैसिलिटी दे रखा है। लेकिन अगर बंगालियों के साथ किसी भी राज्यों में ऐसा बांग्ला भाषा बोलने को लेकर और उसे बांग्लादेशी बताकर उन्हें तरह तरह से परेशान किया जाएगा, तो पश्चिम बांग्ला में भी जितने भी राज्यों से आकर यहाँ पे काज कारोबार कर रहे हैं, चाहे वो हिंदुस्तानी हो या मारवाड़ी हो या गुजराती हो या महाराष्ट्र हो या आसाम का हो या उड़ीसा के उड़िया हो, सबको यहाँ से भगाया जाएगा। ये सिद्धांत तो ममता को लेना होगा, इसलिए कि ये आए दिन बंगालियों को हर तरह से हर राज्यों पर परेशान किया जा रहा है। ये लोकतंत्र गणतंत्र राष्ट्र है, यहाँ पे हर धर्म हर जाति हर समाज हर कौम के लोगों को अपने अपने स्वाधीनता आज़ादी से रहने का अधिकार हक है, और वो किसी भी राज्यों पर जाकर अपने काज कारोबार बिजनेस करके अपना गुजारा कर सकता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, मोहम्मद आसिफ।